जी दोस्तों, मैंने आपको ये अब एक एग्जांपल दिखानी है। जैसे मैंने पिछली से वीडियो में आपको दिखाया था कि ये शेयर हमने कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अपने ऑलरेडी रिज़ल्ट्स को अचीव कर चुका है। तो आप अपनी हर ट्रेड को इसी तरह से एवेल्यूएट करें। शुरू में जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आप इसको एक एक डिटेल्स को नोट डाउन करें, बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, ये देखें कि ये देखें हमें ये सबसे पहले ये शेयर मिला था कि जी यहाँ पर बोलिंजर बैंड हमने स्ट्रेटजी यूज़ की थी, बोलिंजर बैंड और 50 मूविंग एवरेज, 50 डेज़ मूविंग एवरेज। और यहाँ पर हमें एक बोलिंजर बैंड और 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पास एक कैंडल मिली थी जो कि 2 दिन पहले, जो कि बिल्कुल इनके पास थी। तो यहाँ पर हमने एंट्री सिग्नल मिला था हमें, तो हमने यहाँ पर बाय किया 129.8 में, और हमने अपने कैलकुलेटर के अंदर जाके लिखा कि 129.8 में हाइट है कैंडल की, और उसके बाद लो ऑफ द कैंडल क्या है जी, लो ऑफ द कैंडल 128 के पास हमने अपना स्टॉप लॉस, ये देखें इससे पिछली कैंडल क्या लो था 127, हमने 128 के पास अपना स्टॉप लॉस सेट किया था। अच्छा जी, और हमारे स्टॉप लॉस की हाइट आई 1.8। हमने कहा जी हम 360 क्राउन यानी कि 360 क्राउन हम टोटल रिस्क करने के लिए रेडी हैं। तो उसने हमें बताया कि जी आप 200 शेयर्स ख़रीद लें। उसके मुताबिक फिर हमें पता लगा कि जी जो हमने अपना स्टॉप लॉस लगाना है वो 128 पे लगाना है। तो हमने बाय किया 129.8 और 128 के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अगर ये शेयर नीचे जाए तो हमें 1.8 फी शेयर के ऊपर नुकसान होगा, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है 360 के। 360 हमने कहा था कि हम रिस्क करने के लिए रेडी हैं। तो उसके बाद हमें पता लगा कि जी टारगेट 1 जो सा है 131.6 होना चाहिए, और टारगेट 2 यानी कि 1:1 रेशो, 1:2 रेशो और 1:3 रेशो। 1:1 रेशो सिंपल आपका बाइंग प्राइस प्लस आपकी जो स्टॉप लॉस की हाइट है वो है। 1:2 रेशो बाइंग प्राइस प्लस स्टॉप लॉस की हाइट मल्टीप्लाई बाई 2, और 1:3 रेशो स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस प्लस स्टॉप लॉस की जो हाइट है वो मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, स्टॉप लॉस की हाइट क्या है? बेसिकली आपने जितने में बाय किया है और जितने में आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसका जो डिफरेंस है वो स्टॉप लॉस की हाइट है। अब हम जाके देखते हैं जी चार्ट पे क्या सिचुएशन बनी। उससे अगले दिन एक रेड कैंडल बनी लेकिन आप देखेंगे उसकी उस कैंडल को हैमर की तरह एक कैंडल है, बहुत लंबी चेक है। अगर आपने मेरा कैंडल्स वाली वीडियोस को समझ लिया है तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट ने प्राइस वापस खींची है, और उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अब उस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के अंदर हमारा टारगेट 1 भी अचीव हुआ है और टारगेट 2 भी अचीव हुआ है, तो विच मीन्स कि ये ट्रेड हमने विन की है। अब हम जाके देखते हैं कि जी हम ने कितने में सेल किया इसको। टारगेट 2 में हमने इसको सेल किया 133.4, और मेरी ये जो सेल एग्जीक्यूट हुई है तकरीबन इतने में ही 134 के पास हुई है एग्जीक्यूट। तो आपने सेल ऑर्डर भी लगा देना है पहले, अगर आपने ओपन स्टॉप लॉस नहीं अगर आपने अपना ओपन टारगेट नहीं रखना। शुरू में मेरा ख्याल है कि आप अपना ओपन टारगेट ना रखें, जिस वक्त आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसी के साथ आप सेल का ऑर्डर भी लगा दें। अच्छा जी, उसके बाद आप जाके देखते हैं कि जी अपने ट्रेडिंग जर्नल में तो क्या बना। हमने जी ये शेयर ख़रीदा 5 तारीख को। मैंने ये सारी चीज़ें नोट डाउन की, आप भी ऐसे नोट डाउन किया करें। आपने यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी यूज़ की वो 50 मूविंग एवरेज प्लस बोलिंजर बैंड, देखें बोलिंजर बैंड और 50 मूविंग एवरेज। हमने इसमें RSI को कंसर्न नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप, ये आपकी एंट्री प्राइस थी, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये आपकी स्टॉप लॉस की हाइट थी। आपकी टारगेट प्राइस 133.4, ठीक है जी। यहाँ पर 133.4 मैंने ये वाला टारगेट, दूसरा टारगेट लगाया हुआ था कि इस पे जब पहुँचे तो सेल कर दो। 1:2 वाला, 1:2 रेशो वाला, वो आपको कहाँ पे मिल रहा है? इधर कैलकुलेटर में 1:1, 1:2, 1:3, ये देखें टारगेट 1:1, 1:2, 1:3। अच्छा, उसके बाद आप देखें जब आप जाते हैं अपने जर्नल में तो कहता है जी आपने 200 क्वांटिटी खरीदी थी, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट थी 25,960 और एग्जिट प्राइस आपने 134 पे की। अच्छा जी,
ये क्यों डिफरेंस आ रहा है टारगेट और 134? क्योंकि मैंने अपना टारगेट हार्ड कोड में मैंने ओपन रखा हुआ था, तो जहाँ पर मुझे मैक्सिमम मिला उस दिन मैंने उसको हिट कर दिया। उसके बाद आप 7 तारीख को मेरा ये टारगेट अचीव हुआ। 2 दिन मैं अपने पैसे मैंने इस ट्रेड में रखे हैं। मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो 4.2 पर शेयर हुआ है। तो 200 शेयर खरीदे हुए से 200 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इज़ 840 क्राउन, विच इज़ 3% ऑन रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रेड हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही है। इसी तरह अब देखें, अब आपने क्या करना है, बैठ के इसी तरह अपने पास अपनी इन्वेंट्री बना लें जिन जिन शेयर्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अच्छा इस वाले में मेरी यहाँ पर एक परचेज़ ऑर्डर बनता था, देखें ग्रीन कैंडल थी और उसके बाद बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज के पास था, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड नहीं की बिकॉज आई वॉज बिज़ी। लेकिन ये आपकी एक ट्रेड बनती थी और इसमें आपके पास आगे एक डोजी बन रही है और उसके बाद आपकी एक और डोजी बन रही है, तो ये भी आप ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद आप अगला शेयर जाके देखते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी सून, इधर इसके आपकी ट्रेड निकल सकती है इस शेयर की, इसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। अच्छा, स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स नहीं करना। अगर RSI वाली खाली स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं। अब क्योंकि RSI मिडल में है तो इस वक्त RSI को हम कंसर्न नहीं कर रहे, अब हम दूसरी स्ट्रैटेजीज़ देख रहे हैं। ये डाउन ट्रेंड में, इसमें हमने अभी ट्रेड नहीं करनी। ये देखें, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है जी, ये अप ट्रेंड में है और लेकिन बोलिंजर बैंड से नीचे है, RSI मूविंग एवरेज से भी नीचे है प्राइस। अब हमने RSI वाली स्ट्रैटेजी को देखते हैं। हमने RSI वाली स्ट्रैटेजी कैसे करनी थी, हम बोलिंजर बैंड को बंद कर देते हैं और हम वीकली में जाते हैं। वीकली में क्या, आपकी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। फिर डेली में आते हैं और यहाँ पर बाय बनता था, ये देखें ये बाय सिग्नल था। RSI 40 से इसने यहाँ पर आपकी वो ले ली है, सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप एंटर होते तो आपका ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती थी। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब आप एंटर होंगे तो इसके पीछे कोई कैंडल नहीं है, तो इस कैंडल का लो जोन सा है वो आपका स्टॉप लॉस आप सेट करेंगे। ले यार, होपफुली आपको इस वीडियो में एग्जांपल जो मैंने पहले ट्रेड की है और उसकी मैंने लाइव आपको एग्जांपल दिखा दी है कि जो मेरी ऑलरेडी मैंने उसमें अपना प्रॉफिट गेन कर लिया है और कितना गेन किया है वो भी आपको बता दिया है। 2 दिनों में 840 क्राउन। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 25,906। ऑफकोर्स आप ये 10,000 से भी कर सकते हैं, 5,000, फिर आपका प्रॉफिट उतना ही कम होता जाएगा क्योंकि आप कम शेयर उठाएंगे। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और कोर्स को डिसिप्लिन के साथ करें। और इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये ना देखें कि हमने 3 ट्रेड्स की हैं और तीनों में स्टॉप लॉस, आपने कंसिस्टेंट रहना है तो आपको इंशाल्लाह आपकी अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। चलें जी, अगली वीडियो पे चलते हैं।